हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिटलर का कितना गहरा इम्पैक्ट हुआ था लोगों पर और बाकी की जो कंट्रीज थी उन लोगों पर। और दोस्तों, कौन कौन थे ऐसे थिंकर जो हिटलर से बहुत ही इंस्पायर हो गए थे और कहते थे कि हिटलर ने जो किया वो सही किया। और आखिर में ये जानेंगे विनायक दामोदर सावरकर के ख्याल। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों, ए पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 की लिंक मैंने नीचे शेयर की है। दोस्तों, इंडिया में भी कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर थे हिटलर से। एक नाम जो सबके सामने आता है वो है विनायक दामोदर सावरकर। वो कहते हैं कि जर्मनी और इटली ने नाजी या तानाशाही की जादुई छड़ी से अद्भुत तरीके से आगे बढ़े हैं। ये लगता है कि इनकी सेहत को इसी ही टॉनिक की जरूरत थी। जैसे नाजिज्म में प्योर जर्मन रेस की बात करी गई है एथेनिसिटी के हवाले से, ऐसे ही सावरकर ने हिंदुत्व वर्ड का यूज किया था। प्योर इंडियन रेस के बारे में बात करते थे एथेनिसिटी के बेस पर। इनके हिसाब से हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जिसमें कि हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट और जैन लोग ही आते हैं और बाकी के लोग जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो लोग आउटसाइडर्स हैं। इन्होंने जूइश को कंपेयर किया था इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके साथ। आज के दिन कुछ लोग हिंदुज्म और हिंदुत्व वर्ड्स को इंटरचेंजिंग यूज करते हैं, लेकिन अगर आप उस हिंदुत्व की बात कर रहे हो जिसकी सावरकर ने बात की थी, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, तो हिंदुज्म और हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। दोस्तों, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैंने नीचे शेयर की है। हिंदुज्म वर्सेस हिंदुत्व, आप जाके देख सकते हो। हिंदुज्म एक ऐसी सोच है जो वासुदेव कुटुंब में विश्वास करती है कि सारी दुनिया जो है ना वो एक है, कोई बॉर्डर्स नहीं है, सब एक है। दूसरी तरफ हिंदुत्व की सोच की बात करें तो हिंदू लोग जो है वो सुपीरियर है। कुछ लोग ऊपर है तो कुछ लोग नीचे है। कुछ लोग इस सर्कल में आते हैं तो कुछ लोग इस सर्कल के बाहर है, आउटसाइडर्स है। जो नीचे है हमसे वो नीचे ही है। सावरकर जैसे ही यही सोच मुसलमानों में भी दिखती है। ऐसे भी थिंकर थे जो ऐसा ही बिलीव करते थे कि या हिटलर की सोच के साथ खड़े थे। हिटलर ने जो किया वो सही किया, हम मुस्लिम लोग ऊपर है और बाकी के लोग नीचे है। जैसे कि चौधरी रहमत अली, ये लोग चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग से स्टेट बने, एक अलग से देश बने। मुसलमान जो है वो ऊपर है और बाकी के लोग जो है, बाकी की जो रेसेस है वो नीचे है। ऐसी क्लियर आइडियोलॉजी जो है ना हमें हिस्ट्री में बार बार देखने को मिलती है। इंडिया से एक और एग्जाम्पल है गोलवरकर, जिन्होंने ओपनली दर्शाया था कि वो कितना पसंद करते हैं नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को और हिटलर को। वो कहते हैं कि अपनी नस्ल और संस्कृति को प्योर रखने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जर्मनी ने जूइश लोगों को मार के निकाला अपने देश से। पूरी दुनिया को चौंका दिया। अपनी नस्ल पर गर्व करना और उसे बचाने के लिए जो किया वो सही किया। ये सिर्फ इंडिया और जर्मनी के अंदर नहीं दिखता है, बल्कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो नाजी पार्टी को फॉलो करती थी और कहती थी कि हिटलर की सोच सही है। ईरान में ईरानियन डिक्टेटर्स आए जिन्होंने दिखाया कि कैसे जो वेस्ट के लोग हैं या वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमसे नीचे है।
पाकिस्तान में ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान में अहमदिया माइनॉरिटी को नीचे दिखाया और कहा कि हम जो है वो ऊपर है, बाकी की जो रेसेस है वो हमसे नीचे है। ये चीज बार बार देखने को हमें मिलती है हिस्ट्री में। सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी बुरी है कि इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा है, उनको भी क्रिटिसाइज किया था कि कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों की औरतों को पकड़ा और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया था। ये होता है सच्चा वॉरियर और इंसान। लेकिन सावरकर चाहते थे कि रेप को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक और बात है, उन्होंने कभी भी मस्जिद और जो अनदर फेथ पर बिलीव करते थे, अपने सब्जेक्ट को कभी भी नहीं मारा है और नहीं सताया है। उनकी जो लड़ाई थी वो मोगल किंग से थी, मोगल के बादशाहों के साथ लड़ते थे एक मर्द के जैसे। और जब वो किला जीतते थे तो अपने जो अनदर सब्जेक्ट वाले लोग थे, जिनका दूसरा फेथ होता था, उनको कभी भी उन्होंने परेशान नहीं किया है, वो अपना सब्जेक्ट समझते थे। वैसे सावरकर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इधर पर एक किताब लिखी गई थी सावरकर पे, लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, जो लिखी थी चित्रगुप्त नाम के एक इंसान ने। इस किताब में सावरकर की बहुत ही तारीफ की गई है, इतने बड़े बड़े पुल बांधे गए हैं तारीफों के। लेकिन 1987 में जब इस बुक को रिपब्लिश किया गया था तो इसकी बुक के पब्लिशर ने बोला कि ये चित्रगुप्त और कोई नहीं है, खुद वीर सावरकर ने लिखी थी ये किताब। मतलब कि हिटलर वाली हरकत की है इधर पर, खुद की तारीफ खुद करना, खुद के लिए खुद ही बुक लिखना और अपने दोस्त का नाम छाप देना, जिस तरीके से हिटलर ने अपने दोस्त का नाम छापा था। जब भी आपको कोई भी भाषण दे या आपको कुछ चीज बोले तो आप सुनना, लेकिन रीजन को, दिमाग को पहले रखना, रीजन से सोचना ये सही कह रहा है या गलत, और इमोशन को दूर रखना ऐसी चीजों में, खासकर पॉलिटिक्स में रीजन को यूज करना और इमोशन को ब्लॉक करना। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, जो रिलीजन में भक्ति है वो आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में भक्ति या हीरो वर्शिप एक पक्का रास्ता है पातन की ओर जाने का, यानी कि डिस्ट्रक्शन की ओर जाने का और आखिरकार तानाशाही के आने का। और मीडिया पर भी कहते हैं कि मीडिया या जर्नलिस्ट हीरो वर्शिप करेगी, सच्ची न्यूज नहीं देगी, बल्कि बिकाऊ होगे सब मीडिया वाले। और दोस्तों, आखिर में वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कुछ कहा था कि एक ऐसी चीज जो कभी भी आरएसएस या बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, छुपा के रखेंगे आपसे। ये चीज है सरदार पटेल जी की, अपने ही वर्ड्स है, उन्होंने ही कहा था आरएसएस के ऊपर। ऑल देयर स्पीचेस वर फुल ऑफ communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. Even a ito of the sympathy of the government or of the people no more remained for the RSS. Opposition turned more when the RSS men expressed
joy and distributed sweets after Gandhiji's death. इन वर्ड्स के बाद सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैंड भी किया था इंडिया में। बाद में सरदार पटेल जी ने आरएसएस को अनबैंड भी किया, लेकिन एक शर्त थी। कंडीशन क्या थी कि आरएसएस कभी भी पॉलिटिक्स में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी, पॉलिटिक्स में नहीं घुसेगी। एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ही काम करे और वही पोजीशन में बनी रहे। मजे की बात यह है कि जो मोदी जी है वो खुद एक आरएसएस से ही है। मोदी जी ने एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर। अगर आपने सरदार पटेल जी को थोड़ा सा भी रीड किया होगा या डीपली हिस्ट्री रीड की होगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, लाइब्रेरी में बैठ के, तो पटेल जी कभी भी ये स्टैचू बनाने ही नहीं देते। कहते इतना महंगा, नहीं नहीं मोदी जी को कहते कि एक काम कर, तू अपना बना ले या फिर तेरे बाप का बना ले, और कबूतर और कौवू को बोलना कि उसके सर पर पोटी करे। जिस तरीके से खुलेआम बनाया है, कितने कौवे और कितने कबूतर पोटी करके जाते होंगे। इतनी महंगी चीज या एक्सपेंसिव चीज नहीं बनने देते, इतना बड़ा स्टैचू नहीं बनने देते। वो कहते बल्कि इतने सारे पैसे है तो एक काम कर, कोई यूनिवर्सिटी बना दे या फिर कोई लैब बना दे, फैक्ट्री बना दे मेरे नाम पर, लेकिन ऐसी फालतू हरकतें नहीं करते। बहुत ही टैक्स इसके पीछे गया है दोस्तों, इस स्टैचू के पीछे, और इसकी कहानी हम किसी और वीडियो में जानेगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी पास कीजिए कैसी लगी आपको वीडियो। और जय श्री राम।